हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एट गाला सॉल्यूशन सीरीज। और हम कर रहे हैं पेपर 4 अकाउंट सेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 48। ओके, सो एक और चीज, एक खाली इंफॉर्मेशन आपको देनी है। स्टैटिस्टिक्स का पेपर नंबर 2 हमारा चल रहा है, तो आपके सामने मैं एक आपको सरप्राइज लाई हूं। मतलब स्टैटिस्टिक्स का पवन सर आपका लेने वाले हैं आगे का गाला आंसर्स। ज्यादातर वो लेने वाले हैं जो टफ चैप्टर्स हैं। सबका तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती, पर मैंने उनको कुछ के लिए मनाया है, तो आप उनका वीडियोस देख सकते हैं। आपको आज से उनका अपलोड मिल जाएगा पेपर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन ई पे। तो पेपर नंबर 2 सेक्शन ई के क्वेश्चंस वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना, पर मेरे वीडियो के बाद। ओके, तो दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू। और होप आप लोग सब पवन सर को जानते ही होंगे, स्टैटिस्टिक्स के मास्टर हैं। आपको मजा आएगा, और मैं ये गारंटी के 101% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन भी अगर आपने उनके साथ सीख लिया ना, तो आपका 50% चैप्टर कवर, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए 50% चैप्टर कवर एक क्वेश्चन से, और बचा हुआ 50% एक और क्वेश्चन है उसी पेपर में, सेक्शन ई में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हो सकता है बचा हुआ 50% वहां आपका कवर हो जाए। और आपको जो टफ लग रहे हैं क्वेश्चन, और आपको वो वीडियो पवन सर से सीखना है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में या आज के बाद या पवन सर के वीडियो के कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं कि सर आप ये वाला क्वेश्चन वापस करा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली उनके साथ वो बना दूंगी। उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, बिकॉज ही इज वेरी एक्सपीरियंस टीचर, इसलिए सब कुछ वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। पर अगर आप मुझे उसमें से छांट के दे देंगे कि ये आप वहां से बनवा दीजिए पवन सर से, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो मैं आपको दे दूं। तो आप इसके बाद किसका वीडियो देखेंगे? पवन सर का वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो अभी आ जाओ फटाफट मेरे पे, ऑन आर स्क्रीन। तो चलो, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ वर्धमान लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन। सिर्फ बैलेंस शीट आपको बनानी है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज एट 31/3। तो मैंने फॉर्मेट पहले ही लिख रखा है, आप भी फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए। ओनली यू हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस शीट, नथिंग एल्स। ओके, तो आप फटाफट बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है हमारे पास। ओके, चलो तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बोलो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? वेरी गुड, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो पहले लिख दो, फर्स्ट लिखते हैं इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पूरा फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट बोला है और वो भी फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाओगे, बनाओगे मेरे साथ। वेरी गुड, तो लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला लिखो फर्स्ट, इसमें लिखो शेयर होल्डर्स फंड, लिखो शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है? अब शेयर होल्डर फंड में पहला लिखो, ये भी हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसके सब हेडिंग में आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले मिल रहा था आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? ये रहा 5,50,000। सो यू हैव टू राइट 5,50,000, इनर कॉलम में लिखना 5,50,000, जैसा मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, देखते जाओ, ठीक है? फिर आते हैं आपका कॉल्स। फिर आपको क्या कॉल्स इन एरर दे रखी है, क्योंकि इसके बाद आता है कॉल्स इन एरर। तो देखो कॉल्स इन एरर दे रखी है क्या? यस, कॉल्स इन एरर ऑन इक्विटी शेयर 10,000। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरर, ठीक है? और वो कितने का है आपका? 10,000 का है। माइनस करना है तो आप ऐसा ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हो गया, डायरेक्ट फाइनल अमाउंट बाहर जाने देंगे। सेकंड लिखो, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है क्या? फटाफट देखो, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है क्या आपको? ये है क्रेडिट बैलेंस, इस साइड में मिलेगा सरप्लस एज पर द P&L स्टेटमेंट 5 लाख रुपीस, ठीक है? तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो 5 लाख रुपीस। और एक मिनट, और डिबेंचर वगैरह का कुछ दे रखा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, डिबेंचर तो नीचे आते हैं वैसे भी।
प्रेफरेंस शेयर दे रखे, नहीं दे रखे, बस और कुछ नहीं दे रखा, तो फाइनल अमाउंट बाहर जान दो, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो यहाँ बचा 540, तो ये बचा 1040, तो बाहर आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट 10,40,000, तो लिख दो 10,40,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, सेकंड फर्स्ट स्टेप आ गया था, अब सेकंड स्टेप लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, फर्स्ट लिखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, पहला लिखो अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में पे पहला आ जाएगा आपका, अब इसको ये भी सब हेडिंग है तो आप पहला लिखो, अब मत डालो हेडिंग 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, डिबेंचर्स हमने अभी देखा था कितना है 230, तो इनर कॉलम में लिखो 2,30,000। ठीक है, फिर देखो क्या और कुछ दे रखा है क्या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में? यस, बैंक लोन्स आर देयर, 9% बैंक लोन, तो लिखो 9% लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, द अमाउंट इज 5 लाख रुपीज, तो लिखो 5 लाख रुपीज। ठीक है, फिर देखो कुछ और दे रखा है क्या लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में और कुछ दे रखा है लाइबिलिटी साइड में? नहीं दे रखा, तो इसको खत्म करो यहाँ पे, फिर सेकेंड हेडिंग डालो, सेकेंड हेडिंग डालो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आपको कुछ दे रखा है क्या? तो मैंने देखा था प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको, प्रोविडेंट फंड, तो लिखो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। देखो कितना दे रखा है आपको प्रोविडेंट फंड, 7 लाख रुपीस का, तो लिखो 7 लाख रुपीस। अरे कहां चला गया, लिखो आउटर कॉलम में लिखो 7 लाख रुपीस। ठीक है, प्रोविडेंट फंड आ गया। अदर, अब लिखो थर्ड लिखो अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलो स्टार्ट करते हैं। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलिए, तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं दे रखी है, तो वहां पे लगा दीजिए डैश और इसका फाइनल टोटल बाहर लिख दीजिए। तो आपका आ रहा है 7 + 5 कितना हुआ, 10 to 12, 12 + 2 13, 14, तो 14,30,000 लिख दीजिए, 14,30,000। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट डालिए, थर्ड पॉइंट, रुको 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 बच्चों, ये थर्ड पॉइंट नहीं था, ये इसका थर्ड पॉइंट था। एक मिनट रुको बच्चों, ये इसका थर्ड पॉइंट है, ये तो नॉन करंट का ही पार्ट है, यहां पे थर्ड पॉइंट लिखना। ठीक है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट डालिए, कंफ्यूज हो गई थी मैं, चलो लिखो करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो तो देखो मेरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको सब कुछ एक एक अलग अलग स्टेप दिख रहा है। ठीक है, चलो करंट लाइबिलिटी में पहला लिखो, करंट लाइबिलिटी में पहला लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखो कुछ बोरिंग्स दे रखी है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, यस, तो लिखो शॉर्ट टर्म बोरिंग को हेडिंग डाल दो और लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दे रखा है बैंक ओडी? 1,60,000, तो आउटर कॉलम इनर कॉलम में जाने दो 1,60,000, आउटर नहीं इनर कॉलम में जाने दो। ठीक है, फिर और कुछ दे रखा है क्या शॉर्ट टर्म में? नहीं, और कुछ नहीं है।
चलो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अभी लॉन्ग टर्म लिखे थे, अब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो कुछ दे रखा है क्या, प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है एंड प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। तो लिखो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड भी यही आता है, तो लिखो प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अमाउंट देखो प्रपोज डिविडेंड की कितनी है 1,80,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स की 20,000। तो इनर कॉलम में लिखो 1,80,000 और 20,000। ठीक है, चलो करंट हो गया। अब नॉन करंट लिखो, फोर्थ पॉइंट डालो, नहीं अदर तो लिखो, रुको अदर लिखो पहले। ठीक है, थर्ड अदर, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में देखो क्या लाइबिलिटी दे रखी है अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखने लायक। अभी तो लाइबिलिटी चल रही है सिर्फ, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स ये बोल दो या क्रेडिटर्स बोल दो। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट था 60,000, और थर्ड पॉइंट डाल दो, फोर्थ पॉइंट डाल दो, वो अलग पॉइंट आएगा क्रेडिटर का। ठीक है, तो लिखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हेडिंग है तो क्योंकि हमारा नाम उसने क्रेडिटर्स दे रखा है तो आप भी क्रेडिटर्स लिखो। और अमाउंट देखो क्रेडिटर्स की कितनी है आपकी 1 लाख रुपीज, तो लिखो 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब टोटल करके बाहर जाने दो, तो आपका बचा 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 60, 3 लाख 20, नहीं 2 लाख 60 फिर 40 और 2 लाख 3 लाख, 3 लाख 20, हाँ 3 लाख 40, 3 लाख 40 प्लस 1 लाख 80, सो यू विल गेट 5 लाख 20,000। आया आपका 5 लाख 20,000। वापस करते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और ये हो गया 6, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो 4 लाख तो यही हो गया 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख 20, तो लिखो इनर कॉलम में 5 लाख 20,000। एक बार बना कर लू क्वेश्चन को, प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू 1,80,000 है ना, प्रपोज डिविडेंड 1,80,000, यस, क्रेडिटर 1 लाख, ओके। तो आप अब तीनों का टोटल कर दीजिए, तो आ रहा आपका 5 लाख 20,000 प्लस, सॉरी 5 लाख 20,000 प्लस 14 लाख 30,000 प्लस 10 लाख 40,000। So you will get the amount, क्या बच गया 30 लाख है ना, 10,000 का कुछ बच गया। देखो 10,000 की वैल्यू हमने कहीं गलत लिखी क्या, अच्छा ओके, हाँ रुको, कॉल सिनेरियो जो है ना वो हमने इधर का उठाया ना एसेट साइड का, तो इसके टोटल से आपका टोटल मैच होना चाहिए, पर हमारा इससे 10,000 कम आ रहा है, तो वो कॉल सिनेरियो इसने एसेट साइड में लिखा है, पर हमारी फॉर्मेट के हिसाब से कहाँ आता है, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है, माइनस करते हो। ठीक है, तो हमारा 10,000 से बैलेंस कम हो जाएगा। तो आप एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना कि आपका, आपने कौन सा चीज एसेट से उठा के लाइबिलिटी साइड में लिखी है, तो उतने का ही फर्क पड़ना चाहिए क्वेश्चन के टोटल में और आपके टोटल में। तो टोटल आ गया आपका, टोटल आ गया आपका 2,29,90,000 क्योंकि 30 लाख था। ठीक है, और इधर लिख दीजिए टोटल, ओके डन। तो ये लाइबिलिटी साइड का आप फोटो ले लीजिए क्योंकि फिर इतनी बड़ी एसेट साइड होने वाली है, तो पहले लाइबिलिटी साइड का फोटो ले लीजिए।
तो लाइबिलिटी साइड का फोटो ले चुके हैं, चलो फटाफट आ जाते हैं एसेट साइड पे। तो आप लिखिए एसेट साइड पे सेकंड, देखो हमने लिखा था, रुको कौन सा क्वेश्चन आ गया, कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन, ये भी नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो सेकंड हेडिंग डालो, इसी के नीचे डालना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका पेज भर गया हो तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, मैं नीचे कर रही हूँ क्योंकि वो नीचे ही फ्लो में आना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डालो, दिस इज माई पेन, सेकेंड हेडिंग डालो असेट्स, असेट थोड़ा सा बीच में लिखना क्योंकि हेडिंग छोटा है, ओके। अब असेट्स के अंदर पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट नॉन करंट एसेट, जैसे ऊपर लाइन नंबर्स दिए थे वैसे नीचे देंगे, तो लिखो नॉन करंट असेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट में पहला लिखो फर्स्ट, अब ये वाला नंबर फिक्स्ड एसेट, तो पहला लिखो फिक्स्ड एसेट्स, ओके। अब फिक्स्ड एसेट में देखो आपको कौन कौन सी दे रखी है, उसमें भी ए पॉइंट दे लो टेंजेबल, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, टेंजेबल की, टेंजेबल एसेट, ठीक है। तो देखो टेंजेबल एसेट, अब मुझे क्वेश्चन बहुत ऊपर देखना पड़ेगा। टेंजेबल एसेट में क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, तो ये तो करंट है, और क्या दे रखा है, कंप्यूटर्स दे रखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो लिखो, तो टेंजेबल एसेट में ऐड करके लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सारी वैल्यूज अंदर लिखना। तो मैं पहले वैल्यूज देख लेती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूज कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 8 लाख, कंप्यूटर की वैल्यू है 1,80,000 और सॉफ्टवेयर की वैल्यू है 40,000। सो 8 लाख 1,80,000 40,000 लिख लो फटाफट, लिखो 8 लाख, इनर कॉलम में लिखना 8 लाख 1,80,000 और 40,000, ठीक है। बी पॉइंट लिखो, बाहर लिखने की जरूरत नहीं, अभी पहले बी पॉइंट लिख लो, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सो इंटेंजिबल एसेट्स में लिखो, देखो कोई इंटेंजिबल एसेट दे रखी है क्या आपको, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो सब इंटेंजिबल होता है, यस ट्रेडमार्क इज देयर, ठीक है। एक ही दे रखी है ट्रेडमार्क, तो लिख लो ट्रेडमार्क, कितना अमाउंट भी देखते लो साथ में, ट्रेडमार्क का अमाउंट है 20,000, तो लिख लो ट्रेडमार्क, लिखो ट्रेडमार्क इज 20,000, ठीक है। आ जाओ सेकंड पॉइंट लिखो, फर्स्ट लिखा था फिक्स एसेट, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो नॉन करंट, लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो नॉन, ये फिक्स्ड एसेट को भी अंडरलाइन कर लो, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ दे रखा है क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ दे रखा है, तो यस ये नम्रता के बॉन्ड्स ले रखे हैं 10%, तो लिखो 10% नम्रता's बॉन्ड, को 10% नर्मदा, नर्मदा डीए होगा शायद, आर है क्या पता नहीं मुझे, आर लिख देती हूँ मैं, नर्मदा बॉन्ड्स कितने के दे रखे, अमाउंट भी देख लो और आर भी देख लेना, नहीं आर नहीं, नर है NAR, ओके 7 लाख, नर्मदा लिखते हैं, हाँ नर्मदा, आर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लिखो 7 लाख, इनर कॉलम में लिखो 7 लाख। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, देखो लोन एंड एडवांसेस के लिए कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो डैश लगा देना, तो देखो लोन एडवांसेस में कुछ दे रखा है, यस टेलीफोन डिपॉजिट इज देयर, ठीक है। तो टेलीफोन का जब कनेक्शन लेते ना तो हमें कुछ अमाउंट उसको डिपॉजिट देनी होती है, तो लिख लो टेलीफोन डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, थोड़ा सा लाइन नीचे ले जाते हैं हमारा, चलो टेलीफोन डिपॉजिट में अमाउंट लिखो, कितनी थी 30,000 था ना, एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर बाद में चेक कर लेंगे, 30,000, ठीक है। टेलीफोन डिपॉजिट आ गया, अब
अब ऑलमोस्ट देख लो एक बार, करंट सब हो गई होगी, अब कुछ नहीं बचा होगा। टेलीफोन डिपॉजिट में कितना अमाउंट है? टेलीफोन डिपॉजिट में कहाँ गया? 30,000। ठीक है, ये तो टेम्पररी है, करंट में जाएगा। ये दोनों हो गए, टेलीफोन डिपॉजिट हो गए, लूज टूल करंट में चला जाएगा। सब हो गया, कैश करंट में जाएगा। ठीक है, तो नॉन करंट में सब हो गया है। अब लिखो करंट, नंबर 1 लिखा था, अब लिखो नंबर 2 और लिखो करंट एसेट्स। हेडिंग लिखो करंट एसेट्स। ओके, और करंट एसेट में फर्स्ट नंबर डालो, वापस फर्स्ट नंबर डालो करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट में भी पहला कुछ दे रखा है क्या? देखो करंट इन्वेस्टमेंट में क्या दे रखा है? करंट इन्वेस्टमेंट में दे रखा है आपका म्यूचुअल फंड, है ना, टेम्पररी है क्योंकि 1 लाख रुपीस। तो लिख लो म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपीस। ठीक है, इनर कॉलम में लिखना 1 लाख रुपीस। और रुको, ये तो सेकंड पॉइंट आ गया था ना, फर्स्ट पॉइंट का टोटल लगा के बाहर वैल्यू लिख दो। फर्स्ट पॉइंट का टोटल लगाओ तो 8 और 1 9 लाख, 9 लाख 80, 9,80,000 प्लस 48 to 60, 7,60,000 एक साथ कर देती हूँ मैं, प्लस 30,000। समझ रहे हो ना, मैं एक साथ टोटल कर देती हूँ जितनी मेरी ओरली होती है। तो 17,70,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17,70,000। ठीक है, अब करंट की लिखेंगे। हम म्यूचुअल फंड हो गया। चलो अब देखो कुछ इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज वगैरह कुछ है क्या? यस, लूज टूल्स इज देयर, स्टॉक इज देयर। ठीक है, तो लिखो इन्वेंट्रीज के बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज में लिखो लूज टूल, लूज टूल्स और स्टॉक। अमाउंट मुझे ध्यान नहीं है, अभी देखते हैं पहले। तो लूज टूल और स्टॉक की वैल्यू कितनी है? लूज टूल की वैल्यू है 40,000, स्टॉक की वैल्यू है 4,30,000। तो लिखो 40,000, लूज टूल की वैल्यू है 40,000 और 4,30,000 स्टॉक की वैल्यू है। ठीक है, चलो अब क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहले पॉइंट लिख देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वी, एक बार कैसे डालेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है, कैश लिखा है, वैलेंट VALENT, ये देखो VA, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें लिख दो कैश। तो कितना दे रखा है आपको कैश? 60,000। फिर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कैश आ गया आपका। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो ट्रेड रिसीवेबल, वो भी तो करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल है क्या आपके पास? देखो ट्रेड रिसीवेबल फटाफट देखो, डेटा सीरा 5,60,000, ट्रेड रिसीवेबल 5,60,000। फिर आपका आता है करंट एसेट। अगर कोई अदर करंट एसेट है तो वो लिख दो अदर, लास्ट आ गया करंट असेट्स, अदर करंट एसेट। देखो कोई अदर, अब कुछ बचा है क्या? जो बचा है वो सब अदर में आ जाएगा। तो देखो कुछ बचा है क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक, डेटर हो गया, इंटरेस्ट इनकर्ड, अकर्ड, अकर्ड मतलब मतलब आप इनकम कमा चुके हैं, ड्यू हो चुकी है पर अभी मिली नहीं है, तो मिलेगी फ्यूचर में, तो एसेट है। इंटरेस्ट अकर्ड, ठीक है, ड्यू हो चुकी है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो वाला। ठीक है, तो कितना अमाउंट था? 30,000। अब सब चीजें हो चुकी है, आप टोटल लगा दो पहले इसका, तो हो जाएगा 140, 40, 50, 60, 70, तो 570, तो 5,70,000 प्लस 60,000 प्लस 5,60,000 प्लस 30,000, so you will get 12,20,000। लिखो 12,20,000। अब दोनों साइड का टोटल कर दो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं टोटल,
ठीक है, आप ऊपर ही लिख सकते हो क्योंकि मैं रब नहीं कर सकती नीचे का, नहीं तो वो पूरी लाइन चली जाएगी। तो 12,20,000 में लाइबिलिटीज का दूसरा हेड भी प्लस कर दो, प्लस 70 एसेट्स का, सॉरी 70,000 नॉन करंट वाला। सो यू विल गेट सेम वैल्यू 2,99,0,000। ओके, 29,90,000। तो ऊपर भी हमारी कितनी आ रही थी, लिख दो टोटल। ठीक है, तो ऊपर भी आ रहा था 29,90,000 और इधर भी आ रहा था। लो इधर इसका टोटल भी ले लो। ये बहुत ऐसे करके दिखाना पड़ेगा मुझे आपको, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। अब मैं क्या करूं, ऐसे ले लो। फिर आप फोटो लेके उसको जूम आउट कर करके देख सकते हो, जूम कर करके देख लेना। आप बोलोगे तो मैं 2 टुकड़ों में दे दूंगी। लो 2 टुकड़ों में ले लो, पहले इतना ले लो, ये लो। अगर आपके फोन का कैमरे में, लो अब लो, डन। ये और ले लो, डन। ओके, किसी का अगर आपको कोई फोटो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई आंसर देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो यू जस्ट राइट मी इन द कमेंट, है ना। आइदर यू कैन डू वन थिंग, आई एम ऑल्सो अपलोडिंग अ शॉर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। और शॉर्ट्स में तो मैं खाली आपको पिक्चर ही दे रही हूँ क्योंकि वहां मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो ऑफ कोर्स रील में कैसे एक्सप्लेन करूंगी, तो शॉर्ट में तो वैसे भी आपको सिर्फ वीडियो स्क्रीनशॉट ही मिल रहा है। तो अगर आपको समझ में आ गया, नाउ यू ओनली वांट अ स्क्रीनशॉट, सो गो एट माय चैनल एंड चेक द शॉर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वहां पे आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि शॉर्ट्स में अभी क्या होता है, मेरा स्क्रीन आपको ऐसा दिखता है, मेरे को आई हैव टू राइट इट लाइक दिस, but in the shorts I have to keep it like this. So in that case it is easy to take a photo. Okay, okay. और guys, आपके लिए जो सरप्राइज है, अब वो आप वीडियो जाके पवन सर का देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 सेक्शन ई। तो हमने ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आपको मिल जाएंगे सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन चारों। ठीक है, पर 1 बाय 1 क्वेश्चन मिलता है, क्लब करके नहीं डाला अभी, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप देख लीजिए। और दूसरी चीज, आप जो अपना इतना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए के रखना, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और आप लगे हुए हो हमारे साथ, मेहनत करे हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर आप भूलना मत एग्जाम के बाद, आप एग्जाम के बाद मेरे को बताओगे, है ना, कि मैम आपके वीडियोस मैंने देखे थे एंड आई गॉट 80%, 90%। कुछ कुछ तो आके भी मिलते हैं कई बार कि मैम हमने आपके वीडियोस देखे थे और आई गॉट दिस परसेंट, सो आई पर्सनली वांट टू थैंक यू। तो इसलिए मैं विजिट करने के आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ब्लाइंड फोल्ड पे आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आंखें बंद करके, और फिर भी वो बंदा आपको याद रख रहा है। तो वो जो खुशी होती है ना, वो किसी भी मनी में या किसी भी एसेट में आप उसको मैच नहीं कर सकते, उस खुशी को। जैसे ऐसा लगता है कि एक टीचर के लिए वही सबसे बड़ी खुशी है, आप समझ सकते हो। चलो ठीक है, that's all for today. Let's meet in another section. Bye. Have a nice day.